श्री भक्तमाल में भगवान जी का भक्त प्रेम। भगवान जी का भक्त प्रेम। निह किंचन इक दास तासु के हरिजन आए, विदित बटोही रूप भय हरे आपो लुटाए। साखी देन को साम खुरदहा प्रभु पधारे, रामदास के सदन राय रन छोड़ सिधारे। आयुध छत तन अनुग के, बलि बंधन अपु बपु धरे। भक्तनि संग भगवान चित नित ज्यों, गौ बछ गोहन फिरे। सरदा भगवान अपने भक्तों के साथ इस प्रकार घूमा करते हैं जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय। श्री हरिपाल नामक एक भगवान जी के भक्त अति निकंचन थे। उनके यहाँ भक्तगण पधारे। घर में सेवा योग्य कुछ भी नहीं था। स्वयं भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेके यात्री बन करके आए और उस निष्किंचन भगत के हाथों में से लुटे। साक्षी देने के लिए भगवान वृंदावन से एक भक्त के साथ खुरदहा ग्राम को पधारे। श्री रणछोड़ जी राय जी द्वारका से श्री रामदास जी के घर डाकोर को आए और अपने सेवक रामदास जी के ऊपर पड़ी हथियारों की चोट को अपने सिर पर ले लिया। राजा बलि को बांधने वाले भगवान जी ने अपनी श्री विग्रह को कान की सोने की बाली से भी हल कर लिया। ये चरित्र सर्वविदित हैं। यहाँ इन भगवत प्रेमी भक्तों का चरित्र संक्षेप में प्रस्तुत है। पहले हैं निशिकंचन भक्त श्री हरिपाल जी। श्री हरिपाल जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आप श्री भगवान जी के अकिंचन भक्त थे। संत सेवा में आपकी बड़ी प्रीति थी। प्रतिदिन आपके यहाँ साधुओं की पंगत हुआ करती थी। धीरे धीरे जब घर का सारा धन समाप्त हो गया तब आप बाजार से उधार ला लाकर संतों के भोजन प्रसाद की व्यवस्था करने लगे। थोड़े दिन में बाजार में भी जब हजारों रुपए का कर्ज हो गया तो वहां से भी उधार मिलना बंद हो गया। पास पड़ोस के लोग इसलिए उधार देने से कतराते थे कि ये दिन भर तो साधु सेवा करते हैं, कुछ काम धंधा तो करते नहीं, फिर वापस कहाँ से करेंगे। संत सेवा के लिए जब कहीं से भी धन की व्यवस्था नहीं हो सकी तो ये अत्यंत दुखी रहने लगे। ये सदैव यही सोचते कि धन की व्यवस्था का क्या उपाय किया जाए जिससे संत सेवा निर्बाध होती रहे। इसी क्रम में ये एक बार किसी वैश्य के यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से घुसे। आधी रात का समय था। अचानक खटपट होने से वैश्य की पुत्री की नींद टूट गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी लगता है घर में कोई चोर घुसा है। वैश्य ने कहा, चिंता मत करो, हमारे गांव में ना कोई चोर है ना कभी चोरी होती है। अगर कोई होगा भी तो हरिपाल ही होंगे। वे संत सेवा के लिए ही कुछ ले जाने आए होंगे, इसलिए तू चुपचाप सो जा। पिता पुत्री की इन वार्ता को जब श्री हरिपाल जी ने सुना तो उन्हें इस बात की बड़ी ग्लानि हुई कि वह एक भगवत भक्त के यहाँ चोरी करने घुसे हुए हैं। उन्होंने सारा सामान तो वहां छोड़ ही दिया, साथ ही वह चादर भी छोड़ दी जिसमें उन्होंने चोरी का सामान बांधा था। इस घटना के बाद उन्हें चोरी करना भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें इस बात का भय था कि कहीं गलती से किसी भक्त के यहाँ न चोरी हो जाए और अपराध बन जाए, परंतु साधु सेवा के लिए धन की भी व्यवस्था करनी थी। अतः उन्होंने जंगल में जाकर के वेशभूषा, तिलक, माला, कंठी आदि से परीक्षा करके अभक्तों को लूटना शुरू किया और उसी धन से संत सेवा करते।
एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ पहुंची। उन्होंने पत्नी से कहा, देवी, आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो इतने संत घर पर आए हैं। तुम इनके लिए भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, स्वामी, घर में तो एक दाना भी नहीं है, मैं क्या इंतजाम करूं? हरिपाल जी ने कहा, कहीं पास पड़ोस से ही कुछ मांग लाओ। पत्नी बोली, पास पड़ोस वाले कोई कुछ नहीं देते, यहाँ तक कि मुझे देखकर ही लोग द्वार बंद कर देते हैं। अब तो भगवान ही कोई उपाय कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हम दोनों बैठ कर के भगवान से ही प्रार्थना करें, वे ही हम लोगों की सुनेंगे। पत्नी की बात सुनकर के भक्त हरिपाल कुछ क्षण के लिए उदास हो गए। फिर बोले, ठीक है, तू जैसा कहती है वैसा ही करूँगा। फिर क्या था, भक्त दंपति ने अत्यंत दीन भाव से भगवान जी की शरण ली और बोले, प्रभु, बाहर संत मंडली खड़ी है, दीनानाथ, अब लाज तुम्हारे ही हाथ है। इधर अपने निष्कंचन और संत सेवी भक्त हरिपाल को चिंतित जान द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। भक्त की चिंता ही भगवान की चिंता होती है और उसका निवारण करना ही उसका कार्य। भगवान ने तुरंत सेठ का रूप धारण किया, मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण किए और चलने को तैयार हुए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु, आप अचानक कहाँ चल दिए और ये क्या भेष बना रखा है? तब भगवान जी ने कहा, एक भक्त के घर जा रहा हूँ, पर तुमने टोक दिया, अब कुशल नहीं दिखती। श्री रुक्मिणी जी किंचित रोष व्यक्त करते हुए बोली, आपको तो जहाँ जाना होता है अकेले ही चल देते हैं, मुझे तो पूछते तक नहीं, और जब आज मैंने पूछा तो आप कह रहे हैं कि टोक दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आज तुम भी चलो। बड़ा भारी भक्त है, अतः खूब सज धज लो। देखो, मैंने भी खूब सुंदर वस्त्र और मूल्यवान आभूषण धारण कर लिए। भगवान जी का प्रोत्साहन पाकर के श्री रुक्मिणी जी ने नख से शिख तक मणि रत्न जड़ित आभूषणों से श्रृंगार किया और चलने के लिए तैयार हो गई। भगवान श्री द्वारकानाथ और श्री रुक्मिणी जी दोनों सेठ से ठानी बने। भक्त हरिपाल के द्वार पर आई और उनसे कहा, भाई, हमें अमुक गांव जाना है, मार्ग में जंगल पड़ता है और मेरे पास रत्न आभूषण आदि मूल्यवान वस्तुएं हैं, सो हमें कोई पहुंचा दे तो उसे हम मजदूरी दे देंगे। भला अंधा क्या चाहे, दो आंखें। हरिपाल जी को तो मुंह मांगी मुराद ही मिल गई थी। उन्हें कहा, मेरे दरवाजे पर संतजन बैठे हैं, इनके लिए व्यवस्था करनी है, सो आप अगर मजदूरी के पैसे पहले दे दीजिए तो मैं आपके साथ साथ चला चलूं। भगवान तो तैयार बैठे ही थे, उन्होंने तुरंत रुपए दे दिए। हरिपाल जी ने रुपए देकर के पत्नी से कहा कि इन रुपयों से तुम संतों को बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचा कर अभी आता। अब श्री हरिपाल जी आगे आगे और सेठ स्थानी बने, भगवान तथा रुक्मिणी जी पीछे। हरिपाल जी सोचने चले जा रहे थे कि सेठ के पास माल तो बहुत है, परंतु भक्त है कि नहीं, क्योंकि भक्तों को लूटना नहीं है। अतः वे बार बार पीछे मुड़ करके सेठ सेठानी को देख लेते और वेश के आधार पर परीक्षा करते। इन्हें इन लोगों के शरीर पर ना कोई तिलक दिखाई दे रहा था, ना ही माला कंठी। रास्ते में चर्चा भी केवल धन दौलत और व्यापार वाणिज्य की ही हो रही थी। हरिपाल जी के मन में ये बात दृढ़ हो गई कि ये लोग अवैष्णव और पक्के दुनियादारी व्यक्ति हैं, अतः इन्हें लूटना अनुचित नहीं है। ये विचार करके जब निर्जन सुनसान जंगल में पहुंचे तो सेठ सेठानी के
गर्दन पर भाला रख दिया और गरज कर बोले, जो भी तुम लोगों के पास हो उसे निकाल करके रख दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। तुम लोगों को मालूम नहीं मेरा नाम हरिपाल है। भगवान जी ने कांपते हुए चुपचाप जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार दिए। आखिर वे तो आए ही इसीलिए थे। इसके बाद उन्होंने रुक्मिणी जी को भी संकेत किया कि जल्दी से तुम भी सारे आभूषण उतार दो, नहीं तो अनावश्यक विपत्ति में पड़ जाओगे। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज प्रभु कैसे लीला कर रहे हैं। जिसके डर से काल भी डरता हो, वे सर्वशक्तिमान प्रभु इस मतरे मानव से क्यों डर रहे हैं। फिर भी प्रभु की इच्छा समझ उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए। बस एक उंगली में एक छल्ला भर रह गया, जो जल्दी में निकल नहीं रहा था। हरिपाल जी ने देखा कि सेठानी की उंगली में अभी एक छल्ला है और उससे भी संत सेवा हो सकती है, तो बड़ी निष्ठुरता पूर्वक उंगली मरोड़ करके उसे भी निकाल ही लिया। अब तो रुक्मिणी को बहुत क्रोध आया कि इस दुष्ट को इतने आभूषण दे दिए गए, फिर भी एक छल्ले के लिए इसने मेरी उंगली मरोड़ दी। वे शाप देने को उद्यत होगी। भगवान उनके मनोभाव को जान गए और कहीं श्री रुक्मिणी जी भी शाप ही ना दे दें, ये सोच करके तुरंत अपने असली रूप में प्रकट हो गए और भक्त हरिपाल को अपने वक्षस्थल से चिपटा लिया। मानो प्रभु ने इस प्रकार श्री रुक्मिणी जी को ये बता दिया कि इसे शाप ना दो, अन्यथा इसका शाप भी मैं अपने ही ऊपर ले लूंगा। जब हरिपाल जी को ये पता चला कि जिन सेठ सेठानी को मैंने लूट लिया है वह तो मेरे परम आराध्य ही हैं, तो उनकी दशा विचित्र होगी। वे बार बार प्रभु के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करते हुए प्रायश्चित करने और सारा धन वापस करने लगे। तब भगवान जी ने कहा, भैया ये तो मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम्हारी संत सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तो मेरे भक्तों के मुकुटमणि भक्तराज हो। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो और ये सारा धन ले जा करके संतों की सेवा करो। श्री हरिपाल जी ने कहा, प्रभु यदि संतों को इस बात का पता लग जाएगा तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे और मेरी जग हसाई भी बहुत होगी कि इसने तो भगवान जी को ही लूट लिया। भगवान जी ने कहा, डरो मत, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, अतः मैं किसी से नहीं कहूँगा। इस प्रकार वार्तालाप करके और दर्शन दे करके जब भगवान जाने को उद्यत हुए तो हरिपाल जी ने कहा, प्रभु यदि आपने संत सेवा से संतुष्ट होकर के मुझे दर्शन दिए हैं तो इसकी प्रेरणा तो मुझे मेरी पत्नी ने दे दी, अतः कृपा करके उसे भी दर्शन दें। भगवान भक्त हरिपाल के भाव को जान करके बहुत प्रसन्न हुए और घर चलकर दर्शन देने की स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, हरिपाल जी आनंद से नाच उठे। उन्होंने कंधे पर एक और भगवान को और एक और माता रुक्मिणी को बिठाया और घर ला करके सिंहासन पर बैठा करके उनकी सेवा पूजा की। तत्पश्चात संतों का बृहद भंडारा हुआ। हरिपाल जी की पत्नी जब संतों के लिए भोजन बनाने लगी तो श्री रुक्मिणी जी ने भी सआग्रह उसमें हाथ बटाया। इसी प्रकार श्री हरिपाल जी जब परोसने लगे तो भगवान भी उनके साथ साथ जुट गए। संतों ने भक्त और भगवान की जय जयकार की और आनंद पूर्वक भंडारा संपन्न हुआ। इस प्रकार श्री भगवान अपने भक्तों से उसी प्रकार स्नेह करते हैं
जैसे गौ माता अपने बछड़े से करती है। जैसे पेयपान करते समय वत्स दुग्ध पर प्रहार करता है तो भी गौ माता उसे दूध देती है, वैसे ही भक्त द्वारा दिए कष्ट को ना ध्यान रख करके भगवान सिर्फ उसके भाव को ही देखते हैं। श्री प्रियादास जी भक्त हरिपाल की इस संत सेवा निष्ठा और भगवान जी की भक्त वत्सलता का इस प्रकार वर्णन करते हैं। भक्तनी के संग भगवान ऐसे फिरियो करें, जैसे बच्छ संग फिरे नेहवती गाय हैं। हरिपाल नाम विप्रधाम में जन्म लियो, कि अनुराग साधु दई श्री लुटाए हैं। केतिक हजार ले बाजार के करज खवाए, गरज न सरे कियो चोरी को उपाय हैं। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराए हैं। बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहाँ सोच परियो, हरियो मन साधु सेवा साह रूप कियो है। पूछी चले कहाँ कहीं भक्त है हमारो एक, मैं हूँ आऊँ आओ आए जहाँ पूछ लियो है। अजुमग चलियो जात बड़ी उत्पात मधी, कोई पहुँचावे देवो ले रुपया दियो है। करो समाधान संत में लिवाई जाऊँ इन्हें, लाई बन माझ देखी बहुधन जियो है। देखे जो निहार माला तिलक न सदाचार, होएंगे भंडार जो मैं धन इतो लायो है। लीजिए छिनाई यह बारी कही डारी देवो, दियो सब डारी छला छिगुनी में छायो है। अगुरी मरोरी कहीं बड़ो तु कठोर आहो, तो को कैसे छोड़ी संत जेवे मोको भायो है। प्रगट दिखायो रूप सुंदर अनूप वह, मेरे भक्त भूप लेके छाती सो लगायो है।